मेरे पास थोड़ा सा क्वेश्चन आया है, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज भी चलती है। बहुत चलती है जी, बहुत चलती है। तो जो सेम सेक्स मैरिज यहाँ पर करते हैं, एक लड़के ने पूछा है गुजरात से, क्या वो 5 साल में बॉयफ्रेंड से उसको पीआर मिल जाएगी एज लॉन्ग एज दे आर जेन्युइन 5 years? यस ऑफ कोर्स, हम करते हैं केसेस, वी हैव डन बिफोर, आई हैव डन केसेस फ्रॉम इंडिया। जो एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं, जो स्पाउस यूके में आते हैं वो पोस्ट उनको भी मिलेगा साथ में हस्बैंड वाइफ के साथ? मेरा अगला क्वेश्चन जो किसी सॉल्यूटर ने खुलकर नहीं बताया, आप बता सकते हो, जिन बच्चों का वीजा बता सकते हैं, आप नहीं डरते किससे, भगवान से डरते हैं, मैंने अपनी बात नोट की है। वीजा जिन बच्चों का रिफ्यूज हो जाता है इंडिया में, वो कहते हैं कि क्या हमारी ऑप्शन रिव्यू की होती है, चांसेस होते हैं कि ओवरटर्न डिसीजन हो जाता और ऑलरेडी आउट ऑफ स्टेटस, उन्होंने फीस नहीं भरी, सेमेस्टर छोड़ दिए, उनको ईमेल आ गया कि आपको विड्रॉ कर लिया स्पॉन्सर, तो वो इसका फायदा नहीं उठा सकते। ये ओसी के फायदेमंदी हो गई जिसके पास स्टेटस हो। अच्छा, एक क्वेश्चन बचे, क्या आपको 2 बार पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है लाइफ में? इसी बात पर डिस्कस करते हैं और डिटेल में। बच्चे जो स्टडी करने यूके आते हैं इंडिया से पाकिस्तान, उनके कौन सी ऐसी ऑप्शन है इस कंट्री में सेटलमेंट के लिए, प्लीज बताओ। जी, मेरा नाम है गैरी, मैं भी यूके में 18 साल पहले आप जैसे लोग मुझे वीडियो देख रहे हैं सपने लेकर अब्रॉड आया था। जी, लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंस इतना तोड़ा था, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने शर्तें लगाई थी कि ये लड़का 6 में वापस आ जाए। वो लोग वो थे जो मेरे अपनी ताई, चाची, मासी, मामे थे, और उन्होंने ये कहा था ये लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा था ये लड़का बिल्कुल लड़कियों की तरह है, ये सर्वाइव भी नहीं कर सकता, और उन्होंने 100% गारंटी लगाई थी। और प्लीज़ आपको सुनकर आपको दुख लगेगा, मेरे ऊपर गरम गरम दूध भी फेंका के कभी आप मुझे मिलोगे, आप मेरे पेट के ऊपर दूध गिरने के निशान भी देख सकते हो। सिर्फ इसका कारण ये था मैं पढ़ने में अच्छा था, और मेरे रिश्तेदार चाहते कि इसको जितनी मार पड़े ताकि स्टडी में फेल हो जाए, क्योंकि उनके खुद के बच्चे स्टडी नहीं करते, वो मुझसे जेलस फील करते। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप हार्डवर्क कर सकते हो, आप यूके क्या, पुर्तगाल क्या, माल्टा क्या, इवन क्या मार्स में भी जा सकते हो। तो प्रॉमिस कीजिए आप अपने विश्वास करेंगे। और आज का टॉपिक ने बनाया है आपके कहने पर। आपने बहुत बार पूछा है कि सर वीडियो बनाइए यूके में न्यू बेबी बॉर्न पर किस तरह यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर जाऊंगा यूके के नंबर 1 सॉलिसिटर, जिनका आपने एपिसोड 1 कल देखा है, बहुत प्यार किया है। मैं थैंक्स मैं दिल से जो लोग मेरा वीडियो देख रिक्वेस्ट करूंगा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट में डिस्कस करेंगे किस तरह हम यूके में स्टडी के बाद टियर 4 कंप्लीट करने के बाद कौन सी ऑप्शन है यूके में आगे जाकर वीजा एक्सटेंड कराने के लिए और सेटलमेंट के लिए, जो बताएंगे हमारे सॉलिसिटर। फिर हम डिस्कस ये भी करेंगे यूके में कि सेम सेक्स मैरिज कर यूके में हम किस तरह पीआर ले सकते हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह आप 70 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं किस तरह आगे जाकर जो इलीगल माइग्रेंट है वो भी सेट हो सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन सॉलिसिटर के साथ। ये जो सॉलिसिटर है इनका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर गाइस, आपने अगर यूके स्टडी करने आए, पहले स्टडी जरूर कंप्लीट करना। देखिए, कोई शॉर्टकट वे नहीं, मैं फैमिली, मैं आपको कह सकता हूँ, मैं आपके कान खींच भी सकता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और हम एक दूसरे फ्रेंड हैं। तो गाइस, स्टडी जरूर कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक कि आप यूके में किस तरह न्यू बॉर्न बेबी पर आगे जाकर सेटल हो सकते हो। पर अगेन दोस्तों, जैसे आपने उस वीडियो को लाइक किया, वीडियो को लाइक करना, मैं कल ठंड में आपके लिए गया था और सॉलिसिटर ने टाइम दिया, तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दिल को, तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोशिश करना पार्ट 3 भी देखना। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया वो भी जरूर देखना। बच्चों के लिए देखो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप यहाँ आएँ तो बच्चा कर लें तो हम पक्के हो जाएंगे, या बच्चा यहाँ पे पक्का हो जाता है। इसके लिए मैंने देसी लोगों के लिए फॉर्मूले बनाए हुए हैं, और ये फॉर्मूले याद रखना कि यहाँ मुल्क में ये होता है कि एक स्टूडेंट होता है, उसका स्टेटस कच्चा कहते हैं, पक्का कहते हैं इंडेफिनेट वाले को। सो कच्चा प्लस कच्चा इक्वल बच्चा इक्वल वो भी कच्चा। सो यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई कच्चा स्टूडेंट वाला तो वो मैरी करे कोई स्टूडेंट लड़की से, तो यहाँ पर बच्चा होता है, बच्चा विल नॉट बी ब्रिटिश ऑन बर्थ, बच्चा भी इंडियन ही पैदा होगा या अपने माँ बाप की नेशनलिटी का पैदा होता है, और उसके पास भी वही स्टेटस होगा जो माँ बाप के पास है। सो अगर कोई 2 स्टूडेंट वीज़े वाले बच्चा करते हैं तो बच्चे को भी स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा, इवन यूके बॉर्न हुआ था। इवन यूके बॉर्न में। कनाडा अमेरिका इज़ डिफरेंट, वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली उसको नेशनलिटी मिलती रहती है रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। जो ये न्यूज़ बड़ी दिखाते हैं नेट पर, बच्चे 7 साल में पीआर मिलती है, वो क्या है? वो पीआर नहीं मिलती, वो एक इनका जो ह्यूमन राइट्स पे नियम है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे 7 साल रह जाए, या जहाँ कोई बच्चा छोटे ही उम्र में आ जाता है तो 7 साल होते हुए रह जाए, तो वहाँ पे आप केस एक फाइल कर सकते हैं हमदर्दी ग्राउंड पे। तो वहाँ के लॉ बनाया हुआ है इन्होंने, यूके लॉ में है कि बच्चा अगर 7 साल यहाँ रह जाए तो उनको डिपोर्ट नहीं करते, तो उस बेसिस से उसको हमदर्दी तौर पे 2.5 साल का वीज़ा दे देते हैं, माँ बाप को भी। हाँ, माँ बाप को भी साथ में, बच्चे को भी।
तो वो 2.5 साल का वीज़ा 4 बार लगता है, उसके बाद PR मिलती है। सो ये जो लोग कहते हैं ना कि आप पक्के हो गए 7 साल तो बाद, वो पक्के नहीं है। इनफैक्ट उनके पास 2.5 साल के वीज़े, वो उससे 10 साल के बाद पैदा होंगे। और ये वीज़े इन्होंने 2012 में लगाने शुरू किए। सो अभी तक पक्का तो इस रूट में कोई हुआ नहीं। वो तो 22 में होगा, पहला जो होगा जिसका 12 में लगा है वो 10 साल के बाद 22 में होगा। अब पता 21 में जा रहे हैं। सो इसका ये, मगर वो अपने आप को पक्का मानते हैं क्योंकि यहाँ पे हाँ वो क्योंकि ऑन जान की परमिशन मिल गई और और काम करने की परमिशन मिल गई, उनके लिए यही बहुत है। पर एक्चुअली वो पक्के नहीं, क्योंकि इंडेफिनेट नहीं है। तो जब तक आदमी इंडेफिनेट नहीं है तो ये भी एक रूल है कि वो अपने कहाँ आगे स्पाउस को नहीं बुला सकता। वो जो 2.5 साल के वीज़े पे होता है वो किसी को नहीं बुला सकता। सो दैट्स वन, कच्चा प्लस कच्चा इक्वल बच्चा, 7 साल के बाद इक्वल पक्का, मतलब कि वीज़ा मिलेगा। कितना खुलकर आपने बताया है। और मुझे भी सुनकर हुआ है कि जो लोग कहते हैं 7 साल बाद ठीक है 2.5 ईयर मिलता है, बिल्कुल इंसानी, दे कैन गो बैक टू इंडिया, पाकिस्तान, पर फिर 10-17 साल लगते हैं देखा जाए तो ना। हाँ, इंडेफिनेट लेने के लिए। अच्छा, इंडेफिनेट पर एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आगे जाने से पहले, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन और ब्रिटिश सिटीजनशिप में क्या फर्क है, क्या बेनिफिट और क्या फर्क होता है दोनों में? ज़्यादा फ़र्क तो ये है कि आप एक बार आप ब्रिटिश हो जाएं तो आप यहाँ डिपोर्ट नहीं हो सकते इधर से। अगर आपके पास इंडेफिनेट भी है तो आप कोई क्राइम करते हैं, फ़र्ज़ करो कि आप रेप करते हैं इंडेफिनेट के बाद, वैसे तो नहीं करना चाहिए किसी स्टेटस में, अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ जेल हो जाती है। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा जेल हो जाती है इधर, तो ये आपको ऑटोमेटिकली डिपोर्ट करेंगे, चाहे आप इंडेफिनेट भी हो। अगर ब्रिटिश सिटीजन हो तो ब्रिटिश पासपोर्ट को कभी वो उनको डिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन अपने सिटीजन को कौन मुल्क डिपोर्ट नहीं कर सकता। बट इफ़ यू हैव इंडेफिनेट, यू आर स्टिल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हुज पासपोर्ट यू होल्ड, एंड यू कैन बी सेंट बैक डिस्पाइट यू बीइंग मैरिड हियर, you might have family here, you might have children who are British here. सर फीमेल भी क्राइम, फीमेल को भी बाहर भेज देते हैं। हाँ, मेल फीमेल में कौन सा फर्क करता है? हाँ, फीमेल नहीं रेप कर सकती क्या? सब कुछ हो जाता है जी, इंग्लैंड बहुत कुछ हो जाता है। सो हाँ, मतलब दैट्स द मेन थिंग, यू शुड गेट ब्रिटिश एज सून एज यू कैन। सिर्फ एक और फायदेमंद बात है कि अगर आपको यूरोप जाना पड़ता है तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको लेना पड़ता है वीज़ा बार बार, राइट। अगर आपको कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, चाहे आपके पास इंडेफिनेट है। ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ आपको ये चीज़ें से आप मुक्त हैं। आप एस्टा में अप्लाई करो, 2 साल के वैलिड है, $10 भरो, मौजा करो जी। आपको फिर उल्टा इंडिया के लिए वीज़ा लेना पड़ता है बस, और कई मुल्क के लिए नहीं। सो आपका यू विल गेट एक्सेस फ्री वी ट्रैवल टू लॉट ऑफ कंट्रीज। कितना खुलकर बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक करते जाइए। मैं तो खुद आपको कहूंगा कि मैंने ऐसा सब्जेक्ट जो दिल बिंदास होकर बोलता है, मतलब कि बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, मैं मस्त कहूंगा। जब एक बच्चा और पूछते हैं आगे जाकर, एक मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा इसी रेट जो ना, एक बच्चा, जब मैं बर्मिंघम एयरपोर्ट पर इंडिया जा रहा था 2 महीने पहले जब इंडिया गया था, एक बच्चा ना बड़ा अपसेट था, वो वेल्स में रहता है। देखिए आपने जो रेप की बात, वो लड़का और लड़की में आपस में म्यूचुअल में अडल्ट थिंग होगी, आई कांट से कैमरा, तो वो लड़की बाद में पुलिस भाग गई, कहने लगी पुलिस ने मेरा रेप किया। पर क्या जब आपस में म्यूचुअली होता वो रेप तो नहीं होता ना? अगर नहीं, तो कंसेंट के साथ होगा वो रेप नहीं होता ना, ये बात सही। मैंने फिर बच्चा बेचारा गया, फिर 1 महीना फिर उसकी सुनवाई की, यूनिवर्सिटी ने लड़की से पूछा, लड़की तुम्हें गिल्टी होगी, फिर उसको छोड़ दिया गया, लेकिन वो बहुत हरास हुआ 1 महीना। हाँ, देखो यहाँ पे बहुत कुछ होता है कि और फॉल्स एलिगेशन वगैरह काफ़ी लगते हैं, पर यहाँ पे साइंसेस पे इतने एडवांस्ड है, वो दिखा देते हैं कि देखो कि रेप हुआ है या कोई मर्डर हुआ है या नहीं, या एक्सीडेंटल डेथ हुई है। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली जो कई लोग डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, जैसे जो ब्रिटिश के साथ शादी करके आते हैं, मगर कई झूठ भी बोलते हैं और उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। सो दोनों तरफ होता है। सो उसमें से भी ये फ़र्क कर देते हैं कि कौन सही है कौन नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, शादी लाइफ के लिए होती है, ये कोई समझौता डील का तो नहीं होता। सो आप व्यापार नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो फिर जब ख़राब होती है बात तो फिर हैरानी मत है ना, फिर हैरान मत हो, कहो ये तो मेरी शादी टूट गई, आप पहले से ही डील करके आए थे। सो शादी कौन सी है, ये तो बिजनेस सौदा है, फिर आप करके आए। मैं यही कहूँगा इंसानियत के तौर पर, जब भी आप शादी करो, चाहे पार्टनर भी हो, देखो गिव एंड टेक में दोनों तरफ से होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि एक आदमी सब कुछ करा जाए और आप कुछ ना करें उसके लिए। अगर आप सोच रहे हो कि वो मेरे बेटी आपको भी उसकी लड़की की भी करना, चाहे लड़का कोई भी लड़का, आपकी केयर उसकी भी करनी पड़ेगी ना, देन इट वर्क्स फॉर बोथ लाइक एज अ टायर, है ना? सही कह रहे ना ये? देखो जी, कोई बाहर जाने के लालच में अगर आप शादी करते हो कि मुझे बाहर जाना है, शादी करना है, तो फिर मैंने लड़की छोड़ देनी है, या ये किसी चीज़ में कोई अच्छी सोच नहीं होती, या इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। घटिया सोच के नतीजे घटिया ही होते हैं।
है ना। तो अगर हम इस चीज़ों से दूर रहें तो ज़िंदगी अच्छी बढ़ेगी, वरना जो आप बीजते जाते हैं वो तो आगे फसल उगेगी, है ना। तो फिर आपको हैरानी, है ना, उसमें हैरानी की क्या बात है उसमें। सो आप गलत इरादों से आते हैं तो हैरान मत हो कि आपके साथ भी गलत होता है। ये तो चैन है। मैं जीवन में मैंने यही देखा है जब से ये काम शुरू किया है कि जो लोग लोगों के साथ धोखा करके यहाँ पक्के होते हैं, तो तब वो शादी करके लेके आते किसी को, उनके साथ भी वही होता है। फिर वो मेरे पास आके रोते हैं, हरजाब मेरे नाल ऐसा हुआ है। फिर मेरे हरजाब कहता है कि भाजी आपने भी यही किया था 4 साल पहले। तो फिर वो ओ करके मुंह आ रख कि ये बात कहती थी, मगर है तो सच। जैसी करते हो जी वैसे ही भरोगे, और ये ज़िंदगी की रीत है, ये नियत है। बहुत कुछ सीखने से मिल रहा है आपसे मुझे आज। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा न्यू बॉर्न बेबी पर, वो है citizenadvice.org.uk। डरिए मत, इसका लिंक मैं दूंगा। ये सिटीजन एडवाइस ब्यूरो ये होती है यूके में, आपको हेल्प करती है फ्री ऑफ चार्ज। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के 7 तरह के काम करने वाली फ्री है ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग की हेल्प करती है। यहाँ पर बेनिफिट, वर्क, डेबिट एंड मनी, कंज्यूमर, हाउसिंग, फैमिली लॉ एंड कोर्ट, इमिग्रेशन, हेल्थ एंड मोर फ्रॉम अस। पर आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी यूके में किस तरह, अगर न्यू बॉर्न यूके में पैदा होता है, उसके पास वीजा नहीं होता है, वो किस तरह हेल्प कर सकता है पीआर दिलाने में इस कंट्री के लिए। आपको बता दूं मैं कोई सॉलिसिटर नहीं हूं, ना ही कोई एजेंट हूं। मैं सिर्फ बता रहा हूं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, उसको ट्रांसलेट कर कर आपके लिए दे रहा हूं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब देखते हैं इफ योर चाइल्ड इज लिविंग इन द यूके इलीगली। मैं सजेस्ट करूंगा आप नीचे पेज पर आ जाइए। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने बताया है कि अगर आप इस कंट्री में इलीगल रह रहे हो, आपको डरने की बात नहीं है। ये नंबर दिया गया है, फ्री ऑफ चार्ज कॉस्ट है। दे विल प्रोवाइड फ्री कॉन्फिडेंशियल एडवाइस टू पीपल लिविंग इन द यूके इलीगल। ये लोग आपको फ्री एडवाइस करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और इन्होंने इनको कॉल करनी है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे 10 से लेकर 1 PM तक। और ये लैंडलाइन नंबर दिया लंदन का, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये इमिग्रेशन एडवाइजर है जो फ्री ऑफ चार्ज काम करते हैं सिटीजन एडवाइस ब्यूरो के लिए। अब बात करते हैं कैसे आप लोग अपने बच्चा जो न्यूबॉर्न होता है उसको यहाँ पर पीआर दिला सकते हैं। टाइटल दिया गया, अप्लाई फॉर लीव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्राइवेट लाइफ इन द यूके। यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर योर चाइल्ड आफ्टर दे हैव बीन इन यूके फॉर 7 years. The application is more likely to succeed if there are reasons why the child should not leave the UK. For example, they are receiving medical treatment here or they need to continue their education here. अगर आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो वो यहाँ से नहीं जा सकता है। आगे उन्होंने ये कहा, यू कैन रीड मोर अबाउट अप्लाइंग फॉर लीव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्राइवेट लाइफ ऑन गवर्नमेंट यूके। क्लिक करते हैं इस लिंक पर। जब इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप देखोगे कि आप किस बेस पर प्राइवेट लाइफ, अगर आप इलीगल हो या आपके वीजा नहीं, किस बेस में आप यूके में आगे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट यूके कह रही है, जो आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन के लिए आपके लिए बनाई गई है। इसमें ये कह रहे हैं you must be able to prove that you are under 18 and you have living in the UK continuously for at least 7 years and it would be unnecessary to expect you to leave the UK. इसका मतलब अगर आपका बच्चा 18 साल छोटा है, 7 साल रह रहा है, तो आपको इस कंट्री में आप रह सकते हो क्योंकि आपके पास रीजन इस कंट्री में स्टडी करने का या मेडिकल ट्रीटमेंट का। Between 18 and 24 and you have lived continuously in the UK from more than half your life. जिंदगी में 18-24 साल अगर आप एज है, आप आधी जिंदगी यूके में रहते हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट लाइफ के बारे में यहाँ पर रहने के लिए आगे। 18 or over have spent less than 20 years in the UK would have been very significant problem living in the country. You have to go to, for example, you do not speak in the language and could not earn it. अगर आप 18 साल से ऊपर 20 साल से रह रहे हो, आप अप्लाई कर सकते प्राइवेट लाइफ के लिए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इस कंट्री में बहुत डिफिकल्टी रह रहे हो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। 25 और ओवर एंड यू एम लिविंग इन द यूके कंटिन्यूअसली फॉर 20 years. अगर 25 साल से ऊपर है, आप यूके 20 साल से रह रहे हैं, तब आप प्राइवेट लाइफ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होम ऑफिस ने आपके लिए बनाई और आपको पढ़ना चाहिए। अब चलते हैं बैक टू देयर। द एप्लीकेंट मस्ट बी गारंटी विद द कंडीशन दैट दे कैन नॉट गेट बेनिफिट व्हेन दे टर्न 18. When you apply, you can ask for the home office not to put in. If they do, you can apply for them to remove it later on. If you get leave for your child, you will probably have to renew their leave every 2.5 years. जैसा कि हमारे सॉलिसिटर ने बताया है कि हर 2.5 साल बाद आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है चाइल्ड को, अगर मिलती है 7 साल के बेस पर, और इसकी फीस है 993. Pay to use the NHS every time you renew their leave. If you haven't got enough money for paying the fees, would mean you did not have enough money to live on it. You can ask Home Office to waive the fees. You can read more about when fees are waived on government.uk. You can make sure your child can stay permanently by applying for a settled status after they have been in the UK legally for 10 years.
Registering them as a British citizen if they are age 10 or above. Getting settled status means they have the right to stay in the UK, and you can read more about for settled status for children on government.uk. मैंने 1000 बार बोला कि government.uk जो वेबसाइट है उसको बाइबल की तरह मान लो। पब्लिक डोमेन में सब कुछ बताया गया आप जैसे लोग की हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोग को पता लग सके यूके के लॉ कौन से हैं। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी वे शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप यूके आए हो, स्टडी करो, अपना कोर्स कंप्लीट करो और टीयर 2 की जॉब ढूंढो। लेकिन अगर आप अभी इस कंट्री 7 साल से रह रहा है तो आपको एक अच्छे सॉलिसिटर की जरूरत है। मैं कोई सॉलिसिटर नहीं हूँ, ना एजेंट हूँ। एक अच्छा सॉलिसिटर कीजिए। अगर पैसे नहीं है तो सिटी एडवाइस ब्यूरो के पास जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे आपको गाइड करने के लिए ऑन द बेस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। आई होप सॉलिसिटर साहब ने आपका डाउट क्लियर कर दिया, आप किस तरह पीआर ले सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर जब आपका बेबी यूके बॉर्न होता है। आई होप सिटी एडवाइस ब्यूरो की जो वेबसाइट बताइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, इवन की government.uk वेबसाइट टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए किस तरह आप यूके में न्यूबॉर्न बेबी पर अपना वीज़ा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑन द मीन टाइम गाइस मैं बहुत जल्दी पार्ट 3 लेकर आऊँगा। पार्ट में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट किस तरह आगे जाकर टीयर 4 के बाद कैसे यूके में रह सकते हैं। तो आई होप आप पार्ट 3 को भी ऐसे प्यार करोगे। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया तो प्लीज़ पार्ट 1 को देख लीजिए। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा एज ए हम्बल, एज ए फ्रेंड, इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मेरी आईडी रियल गैरी कुमार है। वहाँ आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। लोग बताते हैं किस तरह उनको एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, कैसे बैंक अकाउंट खुल गया, टीयर 2 जॉब मिल गई, बहुत कुछ शेयर करते और वो कौन सी फ्लाइट में यूके आ रहे हैं। तो प्लीज़ आ जाओ इंस्टाग्राम में, बनेंगे वहाँ पर फैमिली फॉर लाइफ। थैंक्स वेरी मच वॉचिंग माई दिस वीडियो जो आपकी डिमांड में बनाया गया था। आप जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको पता है मेरे पास 18 एक्सपीरियंस है एंड आई एम लिविंग दिस कंट्री फ्रॉम लास्ट 18 ईयर एज ए फॉर्मर स्टूडेंट, नॉट मैं सॉलिसिटर हूँ और नॉट एजेंट हूँ। आई एम हेल्पिंग हियर एज ए बड़ा भाई और ऑन ए ह्यूमन ग्राउंड। थैंक्स वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो एंड आई लव यू ऑल।